जरूर, मैं तुम्हें कहानी दोबारा से सुनाता हूँ। खामोशी का शोर। एक छोटे से शहर में एक शांत और सुंदर घर था। इस घर में रहती थी नूरिया। नूरिया एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाया रहती थी। लोग अक्सर उससे पूछते, नूरिया, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? लेकिन नूरिया कभी कोई जवाब नहीं देती थी। नूरिया के पास एक डायरी थी। इस डायरी में उसने अपनी सारी बातें लिखी हुई थी। उस डायरी में उसने लिखा था कि वह बचपन से ही एक अजीब सी दुनिया में जी रही है। वह अक्सर ऐसे सपने देखती थी जिनमें वह किसी और दुनिया में होती थी। वह एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बहुत अलग था। एक दिन नूरिया को एक पुराना पत्र मिला। ये पत्र उसके दादाजी का था। पत्र में दादाजी ने नूरिया को बताया था कि वह एक खास परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके परिवार में कई सदस्य ऐसे थे जो दूसरी दुनिया से बात कर सकते थे। दादाजी ने नूरिया को बताया था कि वह भी इस खास काबिलियत की वारिस है। नूरिया इस पत्र को पढ़कर बहुत हैरान हुई। उसने सोचा कि शायद यही वजह है कि वह हमेशा से इतनी अकेली महसूस करती है। उसने फैसला किया कि वह अपने दादाजी की तरह दूसरी दुनिया से बात करने की कोशिश करेगी। रात को नूरिया ने अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और जगह पर है। वह एक खूबसूरत बगीचे में थी। बगीचे में कई तरह के फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे। तभी नूरिया ने एक आवाज सुनी। यह आवाज बहुत ही मधुर थी। आवाज ने कहा, नूरिया, तुम आ गई हो। नूरिया बहुत खुश हुई। उसने पूछा, आप कौन हैं? आवाज ने कहा, मैं तुम्हारी दादी हूं। नूरिया अपनी दादी से बहुत सारी बातें की। दादी ने नूरिया को बताया कि वह एक खास मिशन पर है। उसे इस दुनिया को बचाना है। नूरिया का मिशन। दादी ने नूरिया को बताया कि एक बहुत बड़ा खतरा इस दुनिया पर मंडरा रहा है। एक अंधेरा ताकत इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है। नूरिया ही इस अंधेरे ताकत को हरा सकती है। उसके पास एक खास शक्ति है जो उसे ये काम करने में मदद करेगी। दादी ने नूरिया को एक जादुई किताब दी। इस किताब में उस शक्ति के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। नूरिया को इस किताब को पढ़ना था और अपनी शक्ति को विकसित करना था। नूरिया ने अपनी दादी की बात मान ली और उसने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। किताब पढ़ते पढ़ते नूरिया को बहुत कुछ पता चला। उसे पता चला कि वह कितनी खास है। नूरिया की यात्रा। नूरिया ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने कई खतरनाक राक्षसों से लड़ाई की और कई मुश्किल चुनौतियों का सामना किया। लेकिन नूरिया कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया। अंततः आखिरकार नूरिया उस अंधेरे ताकत तक पहुंच गई। उसने उस अंधेरे ताकत से एक बड़ी लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया। नूरिया ने इस दुनिया को बचा लिया। नूरिया एक नायिका बन गई। लोगों ने उसे बहुत प्यार किया। नूरिया ने अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिताई। कहानी का अंत। ये कहानी यही खत्म होती है। लेकिन नूरिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह अभी भी कई और रोमांचक कारनामे कर सकती है। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं कोई और कहानी सुनाऊं? या शायद तुम इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हो?